हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। तो CSIR नेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। आई थिंक जून के फर्स्ट वीक तक तो आ जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं आया तो जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। और इससे ये भी प्रूव होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है CSIR नेट का, वो या तो जुलाई के लास्ट वीक तक होगा या फिर अगस्त में होगा, ठीक है। जून में तो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसका कोई भी फॉर्म नहीं आया है। तो जून के फर्स्ट वीक तक इसका फॉर्म आ जाएगा, जो भी है नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो आप लोग भर सकते हैं, और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो जुलाई के लास्ट वीक तक होगा या फिर अगस्त में होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा समय और बढ़ जाता है, थोड़ा टाइम और मिल जाता है आप लोग को तैयारी करने के लिए। तो अच्छे से प्लीज़ आप लोग तैयारी करना। पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पहली बार CSIR नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होता है कि उनका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार CSIR नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और उन लोगों के साथ अक्सर ऐसा दिक्कत होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं। जैसे कि EWS सर्टिफिकेट की बात हो गई, या फिर अगर आप OBC SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होने चाहिए, ठीक है। अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं, SC ST के कैटेगरी में आते हैं आप, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंटर के होने चाहिए, ठीक है, स्टेट के नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चे स्टेट का बनवा लेते हैं, बट सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो जो आपका वो सर्टिफिकेट होगा वो सेंटर का होना चाहिए, ना कि स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी कैंडिडेट्स कह सकते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेंटर के होने चाहिए, स्टेट के नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर स्टेट का होता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके होने चाहिए, सेंटर के होने चाहिए। तो एग्ज़ाम का जैसे ही फॉर्म निकलता है तो ये समस्या बढ़ने लगती है, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, जैसे EWS सर्टिफिकेट हो गया, और उसको बनने में टाइम लग जाता है, ठीक है। और तब तक जो CSIR नेट का फॉर्म है, जो उसका डेट है वो निकल जाता है, तो फॉर्म नहीं भर पाते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि अभी आपके पास टाइम है। तो जिस भी कैंडिडेट्स के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर EWS का बनवाना चाहते हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो अभी से अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि उसको बनने में टाइम लग जाता है, और जब तक वो बन के आता है तब तक आपके फॉर्म का डेट निकल जाता है, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग ध्यान देना। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता है और उसके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, और भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि अगर आप उसके अंदर आते हैं तो आप EWS के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो प्लीज़ आप बनवा लीजिए। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये बहुत ही काम आने वाला है, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आपको जो भी सर्टिफिकेट अपना बनवाना है प्लीज़ आप उसके लिए अप्लाई कर दो, ताकि कुछ दिनों में वो बन करके आ जाए। तो जब इसका फॉर्म का डेट आ जाए तो अब आप उसको आसानी से भर लें, ठीक है। नहीं तो अगर लेट से आता है वो, तो अब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे या फिर उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर ऐसे आप फॉर्म भर देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप CSIR नेट का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये सर्टिफिकेट आप लोग रेडी करा लो, ठीक है। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जो कुछ बेसिक सर्टिफिकेट है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, वो तो आपके पास होने ही चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि CSIR नेट 2025 का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना रहता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें पहला क्या है, वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो वैलिड हो, और आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, स्कैंड रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, स्कैंड रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। तो देखिए फॉर्म को भरते टाइम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सेंटर पर भी दो वहाँ पर लगता है, 2 फ़ोटो लगता है, ठीक है, अटेंडेंस के लिए, ठीक।
तो अक्सर ऐसा होता है कि जो फ़ोटो आप अपने फॉर्म पर लगाए रहते हो वही आपको एग्ज़ाम के टाइम लेके जाना रहता है, ठीक है। तो ये नहीं कि फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो 2-4 कॉपी रखो, कम से कम 30-40 कॉपी अपने पास रखो उस फ़ोटो का, कि जब भी आप फॉर्म भरो तो आप एक ही फ़ोटो का यूज़ करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि जिस फ़ोटो का यूज़ आप एप्लीकेशन फॉर्म पर कर रहे हो वही वाला फ़ोटो आपको एग्ज़ाम के टाइम सेंटर पर ले जाना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकता है। तो जो फ़ोटो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाए रहोगे उसी फ़ोटो को आपको क्या करना है, सेम वही फ़ोटो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना है, ठीक है। और वहाँ पर 2 कॉपी लगती है, ठीक। और यहाँ पर आपका स्कैन्ड सिग्नेचर भी होना चाहिए जो 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका फ़ोटो है वो 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल आईडी लगाना है, फ़ोन नंबर लेना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना है, सिग्नेचर अपना लगाना है, आधार कार्ड या फिर कोई वैलिड फ़ोटो आईडी, ठीक है। आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड आईडी आपको लगा देना है, ठीक। एंड क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्लास 10th और 12th का मार्कशीट भी होना चाहिए, उसका भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई किए हैं उसका मार्कशीट भी होना चाहिए। अब चलिए ये जान लेते हैं कि एग्ज़ाम के दिन आपको कौन कौन से आईडी ले जाना है, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाते हो और कुछ भी आपका छूट जाता है तो एग्ज़ाम छूटने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, एग्ज़ाम देते टाइम काफ़ी सावधानी से जाना चाहिए और अपना जितना भी आईडी वगैरह जो भी ले जाना है आपको वो सब ध्यान से एक दिन पहले ही रख लेना चाहिए ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। तो पहला क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड विथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। दूसरा क्या है, वैलिड फ़ोटो आईडी, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कुछ भी आप लेकर के जा सकते हो। कोई भी वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना है, सेम एज़ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकाया हुआ था, ठीक है। जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाया था सेम वही वाला फ़ोटो आपको एग्ज़ाम के दिन सेंटर पर भी लेके जाना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट ओरिजिनल साइंड एंड स्टैम्प्ड लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल आपको PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि आपको CSIR नेट का फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से आईडी की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो अच्छे से। और अगर आपको CSIR नेट का PYQs चाहिए मैथमेटिक्स का तो भी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैंने इसके वीडियोस को अपलोड किया है, शॉर्ट्स में भी, लॉन्ग में भी, और इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपको रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, जिस किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर इसका वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।